नमस्कार किसान भाइयों, साथियों, पशुपालकों। मैं आज एक केस लेके आया हूँ जिसमें 4 महीने के बकरी का बच्चा होता है, गोट किड। वो अचानक बाई के आगे आ जाता है और बाई के आगे आने से उसकी जो कार्पल बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है। फ्रैक्चर ऐसे होती है कि बोन जो टूट के बाहर आ जाती है, हड्डी है उसकी। और उसके बाद में हम कैसे उस केस को हैंडल करते हैं, कैसे सूचरिंग करते हैं, कैसे उसका फॉलोअप करते हैं, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो से समझा रहा हूँ। सबसे पहले किड या बकरी के बच्चे को हमने टेबल पे ले लिया। उसके बाद में उसको 0.2 ml जाइलाजीन लगाई है ताकि इसको कोई तरह का दर्द नहीं हो। इसके बाद में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे उसको स्टेलाइज कर लिया है और टेबल पे रख लिया उसको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से जो डेब्रिस या रेत या कोई तरह का इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको हम हटा रहे हैं। आप देख रहे हो इसमें थोड़ा रेत या कुछ कचरा लगा हुआ था, उसको अच्छी तरह से हम साफ कर रहे हैं। और जो बोन के आगे का पोर्शन है उसमें कुछ कचरा फंसा हुआ था, उसको भी हम अच्छी तरह से वॉश करके अब इस जो बोन के ऊपर का पोर्शन है जो स्किन से बाहर निकला हुआ है उसको अंदर ले रहे हैं। आप देख रहे हो थोड़ा उसको ट्रैक्शन फोर्स लगा के वापस सेट कर दिया है बोन को उसी जगह पे। अब हम इसको देख रहे हैं कि स्किन कैसे सेट होगी, उस अनुसार हमने उसको एडजस्ट करके सुथरिंग कर रहे हैं। हमने इस जगह को शेविंग नहीं की है क्योंकि शेविंग करने के बाद में कुछ बाल है वो अंदर फंस सकते थे, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट ही जो सुचरिंग कर दी। और इसके बाद में हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का पाउडर फॉर्म है वो लगा देते हैं ताकि कोई तरह का अगर लोकली इन्फेक्शन रह गया है वो कवर कर लेगा। अब हम वापस एकदम कंप्लीट सुचरिंग कर रहे हैं इस जगह को, आप देख रहे हो। और लास्ट में हम थोड़ा सा हल्का सा 1 टंग के जितना गैप रखेंगे। अगर कोई बाई चांस फ्लूइड वहाँ इकट्ठा होता है तो वो इसके थ्रू वापस बाहर निकल जाएगा और लोकल जगह पे जमा नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर बैंडेज बांध के फिर कॉटन लगा के फिर कॉटन के ऊपर वापस बैंडेज बांध रहे हैं। अब देख रहे हो नीचे बैंडेज लगा रहे हैं हम ताकि कोई तरह की कॉटन है वो स्किन से चिपके नहीं। अब इसके ऊपर वापस हम जो कॉटन के ऊपर है वापस बैंडेज लगा रहे हैं। अब हम आगे का जो पोर्शन है उसको बांध के ट्रैक्शन फोर्स के लिए एक को दे देंगे। आप इसको अच्छी तरह से खींचे रखें ताकि बोन अपनी लोकेशन नहीं छोड़े, बोन अपनी लोकेशन पे रहे। और इसको एक तरफ से हम खिंचवा दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम पूरा जॉइंट है वो दोनों साइड का हमने कवर कर लिया है। और उसके बाद में जहाँ हम सुचरिंग की थी, जहाँ हड्डी बाहर निकली हुई थी, उस जगह पे प्रोविडीन आयोडीन डाल रहे हैं ताकि वहाँ कोई तरह का इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो। कई बार हम लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और वहाँ गैंग्रीन या जो चमड़ी है वो सड़ जाती है। सड़ने से फिर वो घाव ज़्यादा हो जाता है और हम प्लास्टर का लोकली कोई महत्व नहीं रहता है। फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन है उसको और डाल रहे हैं ताकि वहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो। और अब हम उसके ऊपर प्लास्टर कर रहे हैं। आप देख रहे हो इसके ऊपर हमने प्लास्टर कर दिया है। और जहाँ हमने सुचरिंग की थी उस टाइम में हमने एक ब्लैक धागा जो तीर का निशान इंडिकेट कर रहा है वो बाहर रखा था ताकि हमें पता लग जाए कि घाव यही है। यहाँ पर हम बाद में प्लास्टर इस जगह से ही काट के उस जगह को ओपन रखेंगे, खुला छोड़ देंगे ताकि वहाँ पे फिर हम दवाई रोज़ डाल सकें और उस घाव को इन्फेक्शन नहीं हो। आप देख रहे हो हम बीपी ब्लेड से तुरंत प्लास्टर के बाद में जहाँ धागा बाहर रखा था मतलब उस जगह को हम ओपन कर रहे हैं। ओपन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जगह खुली रह जाए और बाद में हम उस जगह से जो दवाई है वो रेगुलर उस घाव पे डाल सकें। आप देख रहे हो ये ब्लैक धागा हाथ में पकड़ा हुआ है एक लड़के के, ये देखो। और ये जगह हमने ओपन कर दिया, बीपी ब्लेड से काट ली, उस जगह को काट के खुली रख दी। अब इसमें हम दवाई डाल रहे हैं। अब ये 1 महीने बाद में इस बकरी को बच्चे को वापस लेके आया है और हम प्लास्टर खोल रहे हैं इसका। आप देख रहे हो, खोल के देखेंगे घाव कितना है, कितना ठीक हुआ नहीं हुआ। प्लास्टर खोलने के बाद में ही पता लगेगा हड्डी जुड़ी है नहीं जुड़ी है। और फिर जो अंदर सूचर थे उसको भी हम खोलेंगे। ये आरी है
जिससे हम प्लास्टर काट रहे हैं। स्टील की बनी हुई आरी आती है, जिससे हम लोकली स्टेनलेस स्टील सा कहते हैं। इसको अच्छी तरह से हम काट के फिर वापस देखेंगे कि हड्डी ठीक हुई है नहीं हुई है, हड्डी जुड़ी है नहीं जुड़ी है, वो घाव कैसा है। वापस घाव के जो टांके लगे हुए थे उसको भी हम खोलेंगे अभी। अब देखो, ये बिल्कुल जो अंदर की साइड का कॉटन है वो हम उतार रहे हैं। इसके नीचे हमने बैंडेज लपेटी थी ताकि वो जो कॉटन है वो स्किन के चिपके नहीं। और ये पूरी तरह से हम खोलने जा रहे हैं। पहले कॉटन को उतारेंगे, उसके बाद में जो अंदर बैंडेज लगी हुई है उसको उतारेंगे। ये आप देख रहे हो, इसमें दवाई रेगुलर उस घाव पे लग रही थी। ये पूरी जो बैंडेज है वो इंडिकेट कर रही है कि दवाई अंदर तक गई थी। ये देखो, हम जो स्किन है वो उसके ऊपर का जो सुचर है वो हम खोलने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो, धीरे धीरे इसके टांके खोल रहे हैं हम। और हमने पहले इसको चेक किया था, रियल में वो अच्छी तरह से हड्डी जुड़ चुकी थी और वहाँ किसी प्रकार का घाव नहीं था, एकदम बिल्कुल सीधी हड्डी जुड़ी थी। ये हम जो सुचर है वो खोल रहे हैं और इसके चारों तरफ थोड़ी स्किन के ऊपर के जो बाल थे वो काफ़ी दिन से अंदर रहने की वजह से उतर रहे हैं। बाकी कोई समस्या है नहीं इसको। तो साइड के जो बाल हैं हम वो धीरे धीरे जो जहाँ से इजीली स्लग ऑफ हो रहे हैं उसको धीरे से उतार रहे हैं ताकि नए बाल आ जाएं इस जगह पे। यह बिल्कुल स्वस्थ है और किसी प्रकार की वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है और हड्डी अच्छी तरह से जुड़ चुकी है। अब ये जॉइंट है, थोड़ा हल्का मूवमेंट दे दें, काफ़ी दिन से ये जॉइंट सीधा रहा था तो ये नॉर्मल जॉइंट है, अपनी जो मूवमेंट है वो पकड़ ले। अब हम इसको एनएस से अच्छी तरह से साफ कर देंगे और इसके बाद में इसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक जो प्रोविडीन है वो डाल रहे हैं। आप देख रहे हो, जहाँ से हमने सुचर ओपन की थी उसके ऊपर प्रोविडीन डाल रहे हैं। बाकी कोई किसी तरह का वहाँ इन्फेक्शन नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई घाव है। अब इसको कह रहे हैं आप नीचा लेके थोड़ा देख लो, पाँव टेक रहा है नहीं टेक रहा है, ये देखो आप। अब धीरे धीरे इसको पाँव टेकने लग जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे प्यारे साथियों पशुपालकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करते रहें।